हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियम बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम क्रैब्स साइकिल को समझेंगे। क्रैब्स साइकिल क्या होता है? ओके, तो बेसिकली ग्लूकोज के डाइजेशन से हमें जो एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो भी हम फूड लेते हैं वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज से एनर्जी बनने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसमें एक्चुअली 3 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और इसको पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। सेकंड जो स्टेप होता है, वहाँ पे इस पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन करके इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, और फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आपका क्रैब्स साइकिल में यूज होता है। क्रैब्स साइकिल जहाँ पर इससे CO2 रिलीज होती है और CO2 रिलीज होगी और साथ में NADH एंड FADH2 बनेंगे। ओके, जो कि आपके कहाँ यूज होते हैं? फिर ये NADH और FADH2 आपके ETS में यूज होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, जिससे फिर फाइनली क्या बन जाता है कि ATP बनेगा और H2O बनेगा। और ये क्रैब्स साइकिल में जो CO2 बनती है ये यहाँ से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से मतलब रेस्पिरेशन करते हैं तो ये बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक है, CO2। और ETS साइकिल में आपकी ऑक्सीजन यूज होती है, तो ATP बन गया, H2O बन गया, CO2 रिलीज हो गई। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है ये होती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसके अलावा जो क्रैब्स साइकिल है और जो ETS है ये दोनों आपके चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसमें से जो आपके क्रैब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जबकि जो ETS होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे आपकी ETS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। ओके, तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होने वाला है इस क्रैब्स साइकिल के लिए वो आपके क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्रैब्स साइकिल है ये क्या होता है। तो इस क्रैब्स साइकिल के और भी कई नाम होते हैं। क्रैब्स साइकिल के अलावा इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है इसको, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये नाम क्यों दिए जाते हैं इसको? क्रैब साइकिल इसलिए दिया जाता है क्योंकि HS क्रैब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस साइकिल को डिस्कवर किया था। ओके, TCA साइकिल क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है क्या बनता है? वो सिट्रेट बनता है, जो कि एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसलिए इसको हम TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ओके, तो ये तो इसके बारे में एक जनरल बात हो गई। लोकेशन कौन सी होती है, कहाँ पे होता है ये? तो अभी मैंने बताया था कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होती है। ओके, इसके लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है? एक तो आपके ऑक्सैलो एसिड होता है और इसके साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो फंक्शन करता है। ओके, टोटल इसके अंदर 8 स्टेप्स होते हैं। इस साइकिल में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 8 स्टेप्स होते हैं। और बनता क्या क्या है इसके अंदर? तो इसमें आपके एक तो CO2 रिलीज होती है। ठीक है, इसके साथ आपके NADH2 बनता है, सॉरी NADH बनता है, प्लस FADH2 बनेगा, FADH2 बनेगा प्लस ATP बनेंगे। ओके, तो ये इसका ओवरऑल ओवरव्यू है कि एक्चुअली इसमें TCA साइकिल में या क्रैब साइकिल में होता क्या है। अब हम पूरा साइकिल बना करके इसको समझते हैं। तो क्रैब साइकिल में सबसे पहले कौन आएगा? आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है और यहाँ से आपके आएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और इसके साथ में आएगा H2O। जो बनेगा वो आपके बनेगा सबसे पहले सिट्रेट।
तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो होता है आपके सिट्रेट, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग भी डालते चलते हैं इसके साथ में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज होगा। तो एक तो यहाँ से हम वाटर को रिलीज कर देते हैं। दिस इज, ये हमारा वाटर रिलीज हो गया। और ये स्टेप कौन सा है, दिस इज द सेकंड स्टेप होने वाला है। तो सेकंड स्टेप के अंदर बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हमें सेकंड स्टेप में हम क्या करवा रहे हैं, इस सिट्रेट को फाइनली हमें आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करना है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे आइसोसिट्रेट में। ठीक है, बट ये जो आइसोसिट्रेट में जो है ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता आइसोसिट्रेट में। पहले इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम बोलते हैं एकोनिटेज। ठीक है, और फिर ये एकोनिटेज जो होता है ये आपके आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ओवरऑल क्या है, दूसरा स्टेप ही है। तो इसके अंदर 2 इसके पार्ट होते हैं, 2A, दिस इज 2A एंड दिस इज 2B। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने ये भी साथ साथ में आपको देखना है कि क्या क्या यहाँ पे साथ में बनता चलेगा। तो पहले हमने वाटर ऐड किया था, सेकंड स्टेप में यहाँ पे वाटर रिलीज होगा, थर्ड स्टेप में हम फिर से यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, H2O हमने ऐड किया। ठीक है जी, इतना हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ से इस आइसोसिट्रेट से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनेगा और रिलीज क्या क्या होगा यहाँ से, तो दिस इज द थर्ड स्टेप, है ना। रिलीज क्या होगा यहाँ से, एक तो आपके यहाँ से CO2 रिलीज होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे क्या बनेगा, आपके NaDH2 बनेगा। ठीक है, NaDH2 बनेगा। तो ये आपके थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा। ओके, और ये वाला स्टेप जो है यहाँ पे भी सेम थर्ड वाले स्टेप की तरह ही चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी, वही आपके CO2 रिलीज होगी यहाँ से भी और NaDH2 बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम A से आपके बनेगा सक्सीनेट बनेगा। तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सीनेट बनेगा तो यहाँ पे साथ में आपके, दिस इज द फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में आपके या तो यहाँ पे बनेगा ATP, या तो यहाँ पे बनेगा आपकी ATP, या यहाँ पे बनेगा GTP। ओके, नेक्स्ट स्टेप सक्सीनेट से अब आगे क्या बनेगा, आपके सक्सीनेट से बनेगा यहाँ पे फ्यूमेरेट बनेगा। ठीक है, और जब सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनेगा तो इसके साथ ही यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो आपके बनेगा यहाँ पे FADH2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक मिनट, FADH2 बनेगा। FADH2, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फ्यूमेरेट में भी ऐसा आ रहा है और यहाँ पे भी है ना। तो FADH2 बनेगा सक्सीनेट से जब फ्यूमेरेट बनेगा। तो ये जो फ्यूमेरेट है ये आपके किसमें मेल्ट हो, इसको हम मैलेट में कन्वर्ट करेंगे, ये आपके मैलेट में कन्वर्ट होगा आपके मैलेट। एक मिनट, तो थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, फिर ये जो मैलेट है ये फाइनली किस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, आपके रीजनरेट कर देगा किसको, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को। ओके, तो जब फ्यूमेरेट से जब मैलेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हम इसको मेल्ट करवाएंगे। तो मेल्ट करवाने के लिए हमें यहाँ पे फिर से वाटर ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इस स्टेप में हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे और जब मैलेट से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा तो फाइनली फिर यहाँ पे एक और क्या बन जाएगा, NaDH2 बन जाएगा। ठीक है, NaDH2। तो ये पूरा इसका स्टेप था। तो फिफ्थ, ये सिक्स स्टेप है जहाँ पे सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनेगा। सेवन्थ स्टेप में फ्यूमेरेट से मैलेट बनेगा और एट्थ स्टेप में मैलेट जो है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, so this is the whole cycle of the Krebs cycle, है ना। तो अब हम क्या समझेंगे कि इसमें
जो ये जो रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी ये रिएक्शन क्या कौन कौन सी रिएक्शन है ना, और कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो एंजाइम जो यहाँ पे होंगे ना, उनको हम इन सबस्ट्रेट के बेस पे इनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, कौन सा जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ही उसकी नेमिंग होगी। ओके, तो अब हम एक एक रिएक्शन और उसका उसमें यूज होने वाला एंजाइम है उनको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिया। फर्स्ट स्टेप डाल देती हूँ यहाँ पे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिया और उसमें वाटर ऐड किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए डाला और वाटर ऐड किया। तो जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो हम इसका क्या करवा रहे हैं, कंडेंसेशन करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगी यहाँ पे कंडेंसेशन। ठीक है, और जो एंजाइम कंडेंसेशन में यूज होगा फर्स्ट स्टेप में, वो एंजाइम आपके यहाँ पे होने वाला है, सिट्रेट पे काम कर रहा है ना ये, तो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड स्टेप में आप देख रहे हो सिट्रेट से एकोनिटेज बन रहा है और H2O यहाँ से रिलीज हो रहा है ना। तो प्रोसेस का नाम तो क्या हो गया सेकंड वाली का, सेकंड प्रोसेस का नाम हो जाएगा आपके डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, और अब यहाँ पे एकोनिटेज है सबस्ट्रेट, एंजाइम का नाम एकोनिटेज हो गया। और थर्ड 2B में 2A और ये 2B, 2B में भी क्या हो जाएगा आपके, वही एकोनिटेज, क्योंकि सिट्रेट को हम किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, आइसोसिट्रेट में। अब यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, H2 हमने ऐड किया था यहाँ पे ना, H2 ऐड किया था, तो स्टेप का नाम क्या हो जाएगा इसका, 2B का हाइड्रेशन। तो स्टेप आपकी हो गई हाइड्रेशन। ठीक है, बट एंजाइम तो कौन सा है यहाँ पे भी, एकोनिटेज ही है, तो एकोनिटेज एंजाइम। ओके, अब थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा कि जो आइसोसिट्रेट है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आइसोसिट्रेट है ये किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो थर्ड स्टेप, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शन का नाम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, कि ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 रिलीज हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, आइसोसिट्रेट सबस्ट्रेट, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, तो आइसोसिट्रेट और डिहाइड्रोजिनेज, मतलब जहाँ जहाँ पे NADH2 बनेगा ना, वहाँ वहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा आपके, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा आपके, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सिंपल सा है, सबस्ट्रेट का नाम लिख देना है और जो फंक्शन वो कर रहा है वो बता देना है। तो NADH2 जहाँ पे भी बनेगा वहाँ पे हमें डिहाइड्रोजिनेज बताना है, जहाँ पे भी FADH2 बनेगा वहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, एंजाइम हो गया इसमें आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ स्टेप में आपके अल्फा कीटोग्लूटरेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ओके, और रिएक्शन वही हो रही है, CO2 निकल रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिएक्शन तो सेम ही हो जाएगी, है ना। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, फोर्थ का अगर हम देखें तो रिएक्शन तो आपकी हो जाएगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। और एंजाइम कौन सा हो गया लेकिन यहाँ पे, अभी यहाँ पे सबस्ट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट है, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये आपका एंजाइम हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो फिफ्थ में क्या हो रहा है, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या हो रहा है यहाँ पे, सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में ATP या GTP बन रहा है। तो ATP या GTP बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप आपकी हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन।
और एंजाइम कौन सा है यहाँ पे सबस्ट्रेट आप देख सकते हो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? अब हमें पता है कि जो एटीपी का जो फॉर्मेशन करवाते हैं उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं काइनेज, ठीक है, उनको काइनेज बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें एक थायो ग्रुप और अटैच रहता है, यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ में एसएच ग्रुप और जुड़ा रहता है, थायो ग्रुप, है ना। तो इसलिए इसको हम बोल देंगे सक्सिनेट थायोकाइनेज। क्या बोल देंगे? सक्सिनेट थायोकाइनेज। काइनेज क्यों? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। थायो क्यों? क्योंकि इसमें थायो ग्रुप प्रेजेंट है। और सक्सिनेट इसका सबस्ट्रेट हो गया, मतलब, है ना, सक्सिनेट पे काम कर रहा है ये। तो ये हो गया। सिक्स्थ स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पे सिक्स्थ में क्या हो रहा है, सक्सिनेट से क्या बन रहा है? फ्यूमेरेट बन रहा है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्यूमेरेट बन रहा है सक्सिनेट से, और FADH2 बन रहा है साथ में, ठीक है। तो FADH2 अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे भी NADH2 या FADH2 बनेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो जो बन रहा है, तो इसको सिक्स्थ स्टेप कौन सा हो जाएगा आपके? डीहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रही है ना, डीहाइड्रोजिनेशन। ओके, एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? तो FADH2 NADH2 जहाँ पे भी बनेंगे वहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ जाएगा, और जिस पे ये फंक्शन कर रहा है उस पे, तो यहाँ पे इसका सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनेट है ना, सक्सिनेट पे वर्क कर रहा है। तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ओके, सेवेंथ स्टेप में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या बन रहा है यहाँ पे। सेवेंथ स्टेप में फ्यूमेरेट से मैलेट बन रहा है ना, और इसको हम H2O यहाँ पे दे रहे हैं, वाटर यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो प्रोसेस का नाम तो क्या हो जाएगा इसका? वाटर दे रहे हैं तो हाइड्रेशन करवा रहे हैं इसका। तो सेवेंथ स्टेप का नाम तो क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। और एंजाइम जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा आपके? फ्यूमेरेट है ना। तो फ्यूमेरेज एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? फ्यूमेरेज। फ्यूमेरेज एंजाइम आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि मैलेट से क्या बन रहा है? अगेन हमारा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन रहा है, और यहाँ पे क्या निकल रही है? फिर से NADH बन रहा है ना। तो फिर से डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना, हाइड्रोजन निकल रही है। तो प्रोसेस का नाम तो क्या हो गया? डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन बिकॉज NADH बन रहा है, और एंजाइम कौन सा हो जाएगा? मैलेट पे काम कर रहा है, तो मैलेट डीहाइड्रोजिनेशन एंजाइम। ओके, एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इस तरीके से 8 स्टेप्स के अंदर आपके ये जो क्रैब साइकिल है ये होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे कंडेंसेशन का, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड हैं, दोनों बाइंड करते हैं, H2O प्रोवाइड किया जाता है। एंजाइम जो यहाँ पे काम करता है वो आपके होता है सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है डिहाइड्रेशन का, जहाँ पे H2O रिलीज होगा और एकोनिटेज बनेगा। थर्ड सेकंड का जो बी पार्ट है उसमें एकोनिटेज को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? H2O प्रोवाइड करेंगे जिससे ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? एकोनिटेज एंजाइम ही वर्क करेगा। उसके बाद होगा क्या? तो जो आइसोसिट्रेट है उसको अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट किया जाता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो रहा है ये, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके CO2 और NH2 भी बन रहे हैं, CO2 रिलीज हो रही है, NH2। तो जब NH2 का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा हो जाएगा? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्या बन रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और उसमें थायो ग्रुप और ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही CO2 निकलती है और NADH का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज, ओके। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है यहाँ पे। तो एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई आपके? फॉस्फोराइलेशन हो गया, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन होता है, और एंजाइम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सक्सिनेट थायोकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? सक्सिनेट से क्या बन रहा है आपके? फ्यूमेरेट बनता है, ठीक है, और साथ में FADH2 बनता है। तो FADH2 बन रहा है इसलिए डीहाइड्रोजिनेशन, ओके, और फ्यूमेरेट
सॉरी सक्सीनेट है तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम है यहाँ पे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। 7th स्टेप में क्या हो रहा है, फ्यूमेरेट से क्या बन रहा है, आपके मैलेट बन रहा है। ओके, और H2O यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही है और एंजाइम कौन सा हो जाएगा, फ्यूमेरेज एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जब मैलेट से अगेन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को बनाया जा रहा है और यहाँ पे NH2 रिलीज हो रही है। अगेन यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन हो रहा है। ओके, और एंजाइम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अब अगर हम क्रैब साइकिल की यील्डिंग की बात करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है एंड में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए जितने भी हैं, ये सबके दो दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि CO2 दो जगह रिलीज हो रही है ना, तो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, और दो मॉलिक्यूल्स CO2 के यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इन टोटल 4 यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ओके, साथ में अगर ATP की बात करें हम, तो ATP आप ये देखोगे कि सिर्फ एक ही जगह बन रही है ना, ATP सिर्फ एक ही जगह बन रही है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो 2 ATP बनेंगे यहाँ पे। ओके, FADH2 भी एक ही जगह बन रहा है सिर्फ यहीं पे, लेकिन इसके भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो क्या बनेंगे, FADH2 बनेंगे। और NADPH हमने देखा था कितनी जगह बन रहा है NADPH, NADPH आपके 1, 2 और 3 जगह बन रहा है, तो मतलब टोटल 6 हो गया। ठीक है, तो 6 NADPH। ओके, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इसका नेट यील्ड हो जाएगा क्रैब साइकिल का। तो इसमें से आपके जो FADH2 और जो NADH हैं, ये कहाँ पे आगे काम आने वाले हैं, आपकी ETS साइकिल में काम आएंगे। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रैब साइकिल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मरियम बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।